पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने माना नूर खान एयर बेस पर हुआ था अटैक। कहा, मुनीर ने बताया था कि भारत ने कई इलाकों को निशाना बनाया है। शरीफ ने पाकिस्तान की वायुसेना के देसी तकनीक और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर देश को बचाने का किया दावा। कहा, चीन से मिले जेट्स की आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी किया गया इस्तेमाल। एनआईए ने मुंबई एयरपोर्ट से 2 आईएसआईएस के स्लीपर को किया गिरफ्तार। 2023 में आईईडी बनाने और परीक्षण से जुड़े एक मामले में हुई गिरफ्तारी। दोनों आरोपियों की अब्दुल्ला फैज शेख उर्फ डायपर वाला और तलहा खान के रूप में हुई पहचान। दोनों आरोपी जकार्ता, इंडोनेशिया से भारत लौटने की कर रहे थे कोशिश। ताज पैलेस और मुंबई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था। मुंबई एयरपोर्ट पुलिस को एक ईमेल के जरिए मिला था धमकी भरा संदेश, जिसमें कहा गया है कि ताजमहल पैलेस होटल और एयरपोर्ट को बम से उड़ाया जाएगा। मुंबई एयरपोर्ट पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत शुरू की जांच। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर किसी भी वक्त सामने आ सकता है एक और देश। प्राकृतिक संपदा से संपन्न पाकिस्तान के कब्जे वाले इस हिस्से को नए राष्ट्र के रूप में रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान दिया गया नाम। बलूचिस्तान मुक्ति संग्राम से जुड़े युवा लेखक, पत्रकार और एक्टिविस्ट मीर यार बालूच ने की नए राष्ट्र की घोषणा। चीन और तुर्की की तकनीक पर भारी पड़ी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली। भारत की स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली आकाश तीर ने दुश्मन के हर हमले को हवा में किया नाकाम। रक्षा मंत्रालय ने इसे बताया आधुनिक युद्ध का ऐतिहासिक क्षण। कहा, आत्मनिर्भर भारत की है बड़ी उपलब्धि। संघर्ष विराम के 6 दिन बाद सीमा से सटे लोगों में अभी भी है खौफ। लोगों ने कहा, पाकिस्तान की नीयत पर नहीं है भरोसा। रिश्तेदारों के यहाँ भेजे गए परिजनों की वापसी से कर रहे परहेज। बिना फटे पड़े गोलों और मोर्टार को हटाने के लिए युद्ध स्तर पर जारी है ऑपरेशन क्लियरेंस। अर्निया में शाम होते ही लोग खुद ही कर लेते हैं ब्लैकआउट। तुर्की अजरबैजान को पाकिस्तान के समर्थन की चुकानी पड़ेगी कीमत। इन देशों के साथ व्यापार का बहिष्कार करके यूपी से दोनों देशों को लगेगा करीब 1600 करोड़ का झटका। यहाँ से आने वाले उत्पादों के सौदे किए गए खत्म। 8000 टूर पैकेज भी किए गए निरस्त। यूपी से पर्यटकों के न जाने से करीब 450 करोड़ का उठाना पड़ेगा नुकसान। लखनऊ विकास प्राधिकरण शुरू करने जा रहा शहर के सबसे प्राइम लोकेशन पर 2 बड़ी परियोजनाएं। कुल 3300 करोड़ परियोजना पर होंगे खर्च। इसमें 1090 चौराहे पर होटल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और ऑफिस स्पेस किया जाएगा विकसित। वहीं शहीद पथ पर पुलिस मुख्यालय के पीछे 51 एकड़ क्षेत्र में बनाई जाएगी रिवर व्यू ग्रुप हाउसिंग। कानपुर के कारोबारियों ने तुर्की से खत्म किए व्यापारिक संबंध। कारोबारियों ने टर्किश मार्बल मंगाने से किया इनकार। करीब 80% ऑर्डर किए गए कैंसिल। वहीं लेदर और एग्रीकल्चर से जुड़े सामान नहीं भेजे जाएंगे तुर्की। कानपुर में तुर्की से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का करीब 1300 करोड़ का होता है सालाना कारोबार। लखीमपुर नगर पालिका परिषद ने सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए लिया महत्वपूर्ण फैसला। परिषद ने सैनिकों को हाउस टैक्स से छूट देने का लिया निर्णय। नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर इरा श्रीवास्तव ने कहा, ये फैसला सैनिकों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। सैनिक अपने परिवार से दूर रहकर देश की सेवा करते हैं। वे हर परिस्थिति में देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। पीलीभीत में नेपाल सीमा से सटे इलाकों में धर्मांतरण कराने वाले सक्रिय रैकेट का बड़ा खुलासा। करीब 3000 सिखों का पिछले कुछ समय में कराया जा चुका है धर्मांतरण। धर्म परिवर्तन कराने वाले नेपाली पादरी क्षेत्र में हैं सक्रिय। ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष हरपाल सिंह जग्गी ने दी जानकारी। संभल हिंसा मामले में 50 आरोपियों पर आरोप तय। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश SC/ST एक्ट कोर्ट की न्यायाधीश रागिनी सिंह ने खारिज की डिस्चार्ज की अर्जी। 3 महिलाओं सहित 84 अभियुक्त जेल में हैं बंद। कुछ आरोपियों की ओर से वकीलों ने दाखिल किए थे डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र। AMU ने पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की से तोड़े सभी शैक्षिक संबंध। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मंत्रणा के बाद किया ऐलान। अलीगढ़ का ताला और हार्डवेयर तुर्की भेजे जाने पर भी लगी रोक। व्यापारियों ने भी तुर्की से आने वाले सेब का किया बहिष्कार। मुरादाबाद में पाकिस्तान जिंदाबाद लिखने वाला मोहसिन नाम का युवक गिरफ्तार। आरोपी युवक ने इंस्टाग्राम पर किया था कमेंट। SP सिटी ने कहा, मोहसिन ने अपने अकाउंट से पाकिस्तान जिंदाबाद लिखकर राष्ट्रीय एकता, अखंडता और शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया है। उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। यूपी में शादीशुदा बेटियों को भी मिलेगा पिता की कृषि भूमि में हिस्सा। यूपी सरकार कर रही बेटियों के हक में जमीन देने की तैयारी।
राजस्व परिषद ने तैयार किया इसका प्रपोजल। जल्द ही योगी कैबिनेट में मंजूरी मिलने और राज्यपाल की मोहर लगने के बाद बन जाएगा कानून। मथुरा में 90 बांग्लादेशी युवक गिरफ्तार। अवैध रूप से रहकर यहां ईंट भट्ठे पर कर रहे थे काम। पकड़े गए बांग्लादेशियों में 35 पुरुष, 27 महिलाएं और 28 बच्चे हैं शामिल। पुलिस और एलआईयू की टीम अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ चला रही है सर्च अभियान। लखनऊ के श्री श्याम मंदिर में ज्येष्ठ माह के अवसर पर विशेष भंडारे का आयोजन। 11 जून तक रोजाना शाम 5 बजे से 8 बजे तक चलेगा भंडारा। पहले दिन भक्तों को दाल बड़ी की सब्जी और पूड़ी का प्रसाद किया गया वितरित। भंडारे में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। भक्तों के जयकारों से गुंजायमान रहा मंदिर प्रांगण। बहराइच में 500 साल बाद दूसरी बार नहीं लग रहा गाजी मियाँ की दरगाह पर जेठ मेला। 15 मई से 15 जून तक होता है मेले का आयोजन। अलग अलग जिलों में विवाद और पहलगाम हमले के चलते प्रशासन ने लिया फैसला। दरगाह कमेटी के हाईकोर्ट तक जाने के बाद भी नहीं मिली परमिशन। 19 मई को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच फिर से करेगी मामले की सुनवाई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की दो टूक। पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्यागने तक स्थगित रहेगी सिंधु जल संधि। मंत्रालय ने संधि को स्थगित रखने के बाद इस मुद्दे पर देश को स्पष्ट स्थिति से कराया अवगत। वहीं पाकिस्तान का कहना है कि वो सिंधु जल समझौते को लेकर भारत के साथ बातचीत करने को है तैयार। आईपीएल 2025 के 58वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आज होगी भिड़ंत। बेंगलुरु के होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। दोनों टीमें सीजन में दूसरी बार होंगी आमने सामने। इन्हीं दोनों टीमों के बीच खेला गया था इस सीजन का पहला मैच।